मेन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिख रखा है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग स्लोप ऑफ 30 डिग्री। करते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री एंगल है। बॉडी का मास कितना है यहाँ पे? 2 kg बॉडी का मास। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार एक बात बताओ, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन होता कितना बताओ? इस टाइप की चीजें तो बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। उसकी वैल्यू 3 दे रखी है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3, ठीक है। एंगल दे रखा 30 डिग्री। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सेम बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन विद द सेम एक्सेलरेशन विल बी, ठीक है। एक काम करो, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, जी की वैल्यू 10, यहाँ से पहले म्यू निकलेगा, पहले तो म्यू निकलेगा यहाँ से। सोल्व करो, जी की वैल्यू 10 साइन 30 1/2 माइनस म्यू, जी की वैल्यू 10 cos 30 √3/2 इज इक्वल्स टू 3 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस में 10 √3 म्यू 6 आएगा इसमें। अब सोल्व करो आप इसके अंदर, 10 को इधर ले जाओ, माइनस 10 √3 म्यू इज इक्वल्स टू -4। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 4/10 √3। कितना आंसर आएगा? तो ये 2/5 √3, ये म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू हेयर, म्यू की वैल्यू तो आ गई। अब ऊपर की तरफ चलाना है, कितना फोर्स चाहिए होगा? यार ऊपर की तरफ चलाना तो फ्रिक्शन भी एंटी हो जाएगा, सीधी सी बात यही है, फ्रिक्शन भी एंटी होगा यहाँ पे। तो ये कहते हैं mg sin थीटा लगेगा यहाँ पे। mg sin थीटा कितना लगेगा? 10 न्यूटन ना, समझ में आ रही है बात है? 10 लगेगा तो, और एक फ्रिक्शन भी इसके एंटी होएगा, क्योंकि आप तो ऊपर लगाओगे फोर्स, ऊपर जाएगा तो ये फ्रिक्शन कितना लगेगा? mg cos थीटा। fs max निकालो यहाँ पे, fs max म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2/5 √3। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20, ठीक है। और cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आएगा इसका? 4 लगेगा फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा 4 न्यूटन। अब आप कितना फोर्स लगाओगे ताकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे? सेम थोड़ी ना लगाओगे, 3 आ जाए मतलब कि एक्सेलरेशन 3 आ जाए, ठीक है। देखो नेट फोर्स लगेगा F - 14, नेट फोर्स कितना लगेगा? F ऊपर लगा रहे हो, 14 नीचे है, F - 14 बाय में मास कितना है 2, नेट फोर्स बाय मास कर दिया, कितना होना चाहिए? 3। तो F - 14 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6। तो F की वैल्यू कितनी जानी चाहिए यहाँ पे? 20 लगाना पड़ेगा आपको, आंसर 20 न्यूटन। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?